नमस्कार, मैं अभिनव मिश्रा अपने चैनल आई डिज़ायर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम मोस्ट रिसेंट इंटरनेशनल बवाल यानी मालदीव्स के बवाल की पूरी जन्म कुंडली निकालने जा रहे हैं। अगले 6 मिनट में आपको इस पूरे बवाल का एक्सरे का रिपोर्ट दूंगा और आखिर में ये बवाल कहाँ से शुरू हुआ, आखिर ये बवाल क्यों हुआ, ये बवाल के पीछे बैक एंड स्टोरी क्या थी, ये पूरे बवाल का एक नया आइलैंड लक्षद्वीप का जन्म कहाँ से आखिर हो गया, मोदी जी के पानी में उड़ी मारने पहुंचे तो आखिर किसको दिक्कत हो गई। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। ये सारी बातों का विश्लेषण करेंगे आज हम, वो भी सिर्फ 6 मिनट में। सो बिना वक्त ज़ाया करें, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी सबसे पहले चैनल आई डिज़ायर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि भविष्य के हमारे सारे वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, इस पूरे बवाल के जड़ तक पहुंचते हैं। ये पहले कुछ पोजेस और तस्वीरें देखें। इसमें मोदी जी कपड़े और लाइफ जैकेट पहने हुए जॉन अब्राहम की तरह लक्षद्वीप बीच पे पोजेस दे रहे हैं। फिर यहाँ तक भी नहीं रुके वो, और फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के ऋतिक रोशन बन के डाइविंग और स्नॉर्कलिंग करने अरब की खाड़ी में उतर गए। और लास्टली चादर ओढ़ सरकार मूवी के अमिताभ बच्चन की तरह कुर्सी पे बैठकर और लक्षद्वीप के बीच के सैर करते दिखे। पूरे बवाल की शुरुआत बस यहीं से शुरू हुई। मोदी जी ने बीच पार्टी का सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट कर डाला। फिर क्या होना था, पड़ोसी मुल्क के मालदीव्स के 3 बागरबिल्ला डिप्टी यूथ मिनिस्टर यानी मरियम शोनी, देन महजूम माजिद, मलशा शरीफ। जी हाँ, इन तीनों गौर से देखिए, यही है ये 3 मासूम चेहरे। गौर से देखिए इस आदमी को। इस पूरे बवाल के पीछे मास्टरमाइंड। मरियम ने बिना वक्त ज़ाया किए तुरंत मोदी जी के ट्वीट के बदले में अपना ट्वीट पोस्ट कर डालते हुए मोदी जी को क्लाउन और लाइफ जैकेट में पपेट ऑफ इजराइल तक बोल डाला और उनका मजाक बनाया। इनके बीच में बचे हुए 2 मिनिस्टर थे, वो भी बिना उसको सोच समझे मोदी साहब के खिलाफ अपशब्द बोलने लगे और सब मालदीव्स आने के बाद बोलने लगे, लक्षद्वीप और मालदीव से कंपेयर करने लगे। जबकि मोदी जी के पोस्ट में कहीं भी, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी तरह से भी मालदीव का कोई जिक्र नहीं था। फिर भी ना जाने इन तीनों ने बिना सोचे ना समझे उड़ता तीर आखिर क्यों लिया। फिर क्या होना था, इन तीनों के पोस्ट देख भारतीयों का खून खौल उठा और फिर शुरू होता है #बॉयकॉट मालदीव्स का सुनामी। इस सुनामी में कई क्रिकेटर्स, कई नेता, कई अभिनेता और आम जनता भी जुड़ गई और लास्टली में सुनामी में जो मिनिस्टर में सस्पेंशन भी हो गया। मालदीव्स गवर्नमेंट ने इन तीनों का पल्ला झाड़ते हुए खुद को नीट एंड क्लीन बताया और इनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये सुनामी यही तक नहीं थमी। यहाँ से शुरू होता है #बॉयकॉट मालदीव्स और #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स का सिलसिला। और फिर मोदी जी के पद चिन्हों पर चलने का प्रण लेते हुए लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप जाने का सौगंध ले ली। कई लोगों ने अपने मालदीव की छुट्टियां कैंसिल कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। समा कुछ ऐसा हो गया था कि लक्षद्वीप जाने की इंक्वायरी तकरीबन 3400 टाइम्स, करेक्ट 3400% टाइम्स बढ़ गई थी। माहौल कुछ ऐसा बन गया कि लोगों को कुछ आगे पता ना पीछे का पता, बस उनको ये पता था कि कुछ तो गलत हुआ है और उनको लक्षद्वीप को सपोर्ट करना है और लक्षद्वीप जाना है। बस लोगों ने बुकिंग चालू कर दिया और ऐसा लगने लगा जैसे भारत में कोई एक नए आइलैंड की खोज हो गई हो, जहां सभी जाना चाहते हैं, जहां देखो वहीं लक्षद्वीप की बातें, न्यूज़ और ट्वीट्स, इन सब सियापे के कोई भी कई लोग जो थे मालदीव्स की फोटो डाल के लक्षद्वीप की फोटो बताने लगे। Are you comedy me? जिसमें हमारे एक्टर रणवीर सिंह और वीरेंद्र सहवाग भी जैसे नाम भी शामिल होते हैं। भारत तक तो बात तब भी ठीक थी कि बट इसके बाद भी क्या हो, कई विदेशी भी यात्रा कर लक्षद्वीप पहुंच गए और उन्होंने यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियोस डालने लगे। I'm stranded on this Indian paradise, this incredible tropical island here. It's got pristine lagoons, super clean, warm waters. यहाँ तक कि इजराइल ने भी अपने इजराइल ऑफ इंडिया ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हुए #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स को प्रमोट कर दिया। इस मचे हुए बवाल के बीच में ईस्ट माई ट्रिप ने मालदीव्स की सारे फ्लाइट्स और पैकेज बुकिंग कैंसिल कर दिया। मालदीव्स की फ्रेश बुकिंग लेना भी बंद कर दिया।
इसके बाद दी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स यानी CAIT ने एक्सपोर्टर्स और जितने ट्रेडर्स थे उनसे मालदीव के साथ कोई भी ट्रेड ना करने की अपील भी करी। वहीं दूसरी तरफ ताज ग्रुप ने लक्षद्वीप में 2 नए होटल बनाने का भी आगे का प्लान रखा और भारत सरकार की तरफ से एक नए एयरपोर्ट की भी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वैसे इन मच्छी बवाल के बीच में एक बात ज़रूर समझ में आती है कि अगर एकजुटता में कितनी ताकत होती है और अगर पूरा देश एक सपना देखने लगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ महीनों में लक्षद्वीप का टूरिज्म एक नई ऊंचाइयों पे होगा और कुछ सालों में ये मालदीव से भी एक अच्छा इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। ऐसे और वीडियो के लिए आप ज़रूर आई डिज़ायर को देखते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।